और चलते चलते हम पहुंच गए हैं मनरुआ टाकी के पास। मनरुआ सिनेमा है ये। मनरुआ सिनेमा सबसे पहले बना था 1947 में, उससे पहले यहाँ पर बना था। तो मनरुआ है, इसका नाम भी मुस्लिम है। लेकिन जहाँ पर छोटा सिनेमा था ये यहाँ, और यहाँ पर पार्किंग वगैरह की उस वक्त के हिसाब से ये सब ठीक था। लेकिन समय बदला, और समय बदलने के साथ मनरुआ सिनेमा भी ख़त्म हो गया। आज मनरुआ सिनेमा जहाँ पर नहीं है। आज हम दिखाते हैं आपको मनरुआ सिनेमा एक मार्केट में तब्दील हो चुका है, मनरुआ मार्केट। अब मनरुआ सिनेमा का नामो निशान आपको कोई दिखाई नहीं देगा। बहुत बड़ी यहाँ मार्केट बन चुकी है टेक्सटाइल का, जहाँ पर कपड़ा मिलता है। अब ये देखिए, ये मनरुआ कम्प्लेक्स है, मनरुआ मार्केट के नाम से, जहाँ पर होलसेल और जो दुकानें जो हैं पुरानी यहाँ पहले ही हैं। और ये लोग हैं, इनसे पूछेंगे 2-3 दुकानदारों से, तो ये दुकानें इनकी पुरानी जहाँ पर हैं। और देखिए ये जो इस समय हम दिखा रहे हैं कि मनरुआ कम्प्लेक्स में ये दुकानें हैं, यहाँ पर जो पुरानी साइकिल की दुकानें हैं। और उस वक्त यहाँ पर मनरुआ सिनेमा में घंटाघर के पास, ये घंटाघर साथ ही इधर आया, वो सामने घंटाघर है। आया इधर, आया, सड़क पार कर ले, ध्यान से आया, खाली है। और देखिए सामने चौड़ा बाजार है साथ ही यहाँ पे, और साथ ही चौड़ा बाजार है। और घंटाघर भी साथ ही। अब चलते चलते हम आपको दिखा देंगे। और पीछे दिखाओ, उधर भदौड़ हाउस होता था, जहाँ बस अड्डा होता था, भदौड़ हाउस वो सामने जहाँ लाइटें जल रही हैं, वहाँ भदौड़ हाउस होता था। और साथ ही जहाँ और थोड़ा सा घुमाओ दूसरी तरफ, कमेटी बाग था जहाँ पर इस चौक में। और जहाँ पर नौजवान कभी फिल्म देखने के लिए आते थे। अब तो वो दुनिया में शायद बहुत सारे लोग तो रहे ही नहीं। जहाँ भी मनरुआ में उस वक्त के नौजवान थे जो हीरो बनकर आते थे, फिल्में देखते थे। और जहाँ पर ये मेरे भाई साहब खड़े हैं, इनको ये बताएंगे इनके दादा परदादा या डैडी जो इस समय यहाँ पर इनकी दुकान है। कितने साल हो गए दुकान में? 95 साल हो गई। 95 साल हो गई। और देखिए 95 साल हो गए, 95 ईयर इनकी दुकान को जहाँ पर हो गए हैं। साइकिल की दुकान, जब सिनेमा हॉल था जहाँ पर इनकी साइकिल की दुकान भी थी। और जब सिनेमा हॉल में लोग साइकिल लेकर ही आते थे, जहाँ पर साइकिलों की लाइन लग जाती थी, या टांगे पर लोग आते थे, या रिक्शा में आते थे, या फिर साइकिल पर आते थे। तो फिर थोड़े दादा ही बैठते थे, दादाजी, फिर दादाजी, फिर पापा, आगे होना। अच्छा, ग्रैंड फादर। अच्छा, ग्रैंड फादर बैठते थे, फिर इनके ग्रेट ग्रैंड फादर बैठते थे। फिर उसके बाद इनके दादाजी आए, बैठने लगे, ग्रैंड फादर बैठने लगे, फिर इनके डैडी बैठने लगे। और अब ड्यूटी दे रही 95 ईयर हो गए इनको यहाँ पर। तो कोई गलबात सुनी हो सिनेमा के बारे में? सिनेमा बड़ा सुने। पहले इतने आंदा सीगा मनरुआ सिनेमा होंदा सी पहले इधर, बहुत चलिया पहले। वो बहुत लोग क्या कहता सिनेमा तो होंदा सी, कितने गया हुआ, खत्म हो गया जी, पूरी मार्केट बन गई। पीछे सिनेमा सीगा वो भी खत्म हो गया। सारे हौली सारे सिनेमा खत्म हो ही जाते पे। वो देखिए ये दुकान है, 95 साल, 95 ईयर हो गए इनको। परदादा दादा इनके डैडी जहाँ पर ये दुकान साइकिल कर रहे हैं। और साइकिल के बिना तो चलता ही नहीं था कोई। उस समय की ये गाड़ी होती थी जो साइकिल होता था, जिसके पास साइकिल होता था उसको अमीर आदमी गिना जाता था। और ये 2-3 दुकानें जो पुरानी दुकानें होंगी यहाँ पर। तो हम चलते चलते जहाँ पहुँचे थे तो देखा कि आज जहाँ पर सिनेमा हॉल तो नहीं है, लेकिन सिनेमा हॉल के बाहर जो दुकानें हैं 100 वर्ष हो चुके हैं इनको। 1800 के करीब ये बनी थी। तो चलिए किसी और से पूछते हैं जिन्होंने कभी फिल्म देखी हो। जहाँ पर घंटाघर की तरफ चलते हैं, हम वो भी दिखा देते हैं आपको। जहाँ पर टांगे में लोग आते थे फिल्म देखने के लिए, हीरो बनकर लोग आते थे उस वक्त के जो थे, जो उस समय आज बुजुर्ग हैं, दादा परदादा जो आज नहीं रहे दुनिया में, लेकिन वो उस समय जहाँ पर अपनी पूरी एक्टिंग करते थे, पूरा जाने की जोश दिखाते थे, लाइनों में लगकर टिकट लेते थे। और पहले मेनू लाइन दे और पीछे हट, और वो अपनी पगड़ी बांध कर आते थे। उस वक्त कुर्ता पजामा पहना होता था उन लोगों ने, वो भी अपने आप को हीरो समझते थे। उस वक्त के जो बुजुर्ग लोग थे आज दुनिया में नहीं है, लेकिन न्यू जनरेशन आ गई है। तो चलिए वो एक बुजुर्ग अंदर दिखाई दे रहा है मेरे को, उसको पूछते हैं। और ठीक है, कितने साल हो गए दुकान कितने में थे? दुकान कितने में थे? और चलो पुराने बैठे हैं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆ ਮਨਰਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਛੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਛੋਲੇ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਨਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਲਮ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੀਏਟਰ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਟਪੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਖਟਪੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ ਬਸ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਝੁੱਕੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਝਾਕੀ ਝੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਫਿਲਮ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਡੈਡੀ ਆਹ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ वो फिल्म देख लेंगे। हाँ ਅਸੀਂ वो फिल्म देखने आ जाइए। अच्छा वो देखिए फिल्में इनके डैडी यहाँ काम करते थे सिनेमा हॉल के बीच में, तो कहते जब डैडी कहते थे अच्छी फिल्म बच्चों वाली देख के फिल्म चले जाते थे। और बाबूजी भी कहते हैं कि हमने फिल्म देखी है लेकिन कहते अब याद नहीं है। अब तो याददाश्त तो कमज़ोर हो गई। कोई बादाम तो मिलते नहीं खाने को, मिलते तो शाम को वही है जो कोल्ड ड्रिंक होती है। तो चलिए हम बाहर किसी और से पूछते हैं चल के। और देखिए जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, जहाँ पर मोची बैठे होते हैं बूट पॉलिश करने वाले, जान दिखाओ जहाँ पर लाइन लगी होती है बूट पॉलिश करने वालों की। और थोड़ा सा उधर घुमाओ, ये चौड़ा बाजार की तरफ सड़क जाती है। और उस तरफ जो है दातुन बेचने वाले सामने बैठे होते थे, आज भी 1-2 दातुन बेचने वाले वहाँ बैठे हैं। तो ये घंटाघर के नीचे दातुन बेचने वाले, अखबार वाले भी यहाँ पर होते थे। और थोड़ा सा उधर उसकी तरफ वहाँ मनरवा सिनेमा की तरफ। और ये जो बाजार है इस समय, अब तो फ्लाई ओवर बन गए, लेकिन पहले ये दोनों तरफ से लोग आते जाते थे। तो ये सामने थोड़ा सा आगे जाकर मनरवा कम्प्लेक्स था, मनरवा सिनेमा है यहाँ पर, जो आज नहीं है, आज मनरवा मार्केट बन गई है। तो देखिए वो वक्त और आज के वक्त में बहुत अंतर आ चुका है। मनरवा सिनेमा चौड़ा बाजार के पास था, भदौड़ा उसके सामने घंटाघर के नज़दीक। और देखिए मेरे साथ गुरिंदर जी बैठे हैं। और देखिए ये सबसे पुराने यहाँ लाला रंगीराम स्ट्रीट जो है 100 साल पहले इनके दादा परदादा जहाँ पर रहते थे, चौड़ा बाजार में इनकी बहुत बड़ी दुकानें हैं। तो किस नाम से थोड़ी पहली दुकान चौड़ा बाजार के किस नाम से सीगे? मैसेज बालमुकंद रंगीराम टेंट हाउस हुंदा सी जी। उस वे शमियाने वगैरह किराए ते दिंदे सीगे और सेल परचेज भी करते सीगे। शमियाने हो गए, उदों गलियां दे विच टेंट लगदे सी जी। अच्छा जो बालमुकंद रंगीराम जी टेंट हाउस का काम हाँ जी हाँ जी हाँ जी पतीले वगैरह हर चीज़ थोड़ी बिल्कुल जी। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਊਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੂਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ 100-150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। मनरवा सिनेमा ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मनरवा सिनेमा देख के ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। मनरवा सिनेमा ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। मनरवा ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੀਆਂ मनरवा सिनेमा ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਦੌੜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਗੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਿਨਰਵਾ ਸਿਨੇਮਾ। ਉਹ ਕਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਨਰਵਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਕਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਰਡਲੀ 80 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਲਕਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕਸ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਕਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਐ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਥੀਏਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇੱਧਰ ਦਮੂਰੀਆ ਪੁਲ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਨਰਵਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਸਿਰ 7-8 ਦਾਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਤਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਘੰਟਾ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੱਛਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੱਛਰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਖਟਮਲ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੀ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚੋੜੇ ਵਿਆਰ ਵਾਲੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਟਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਖੜਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਨਰਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਕੀ ਢਾਬਾ ਔਰ ਬਿੱਟੂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਟੋ ਜਾਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜੀ, 8-10 ਟਾਂਗੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਮਨਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਰਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਗੀ ਚਰਨ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਮਿਨਰਵੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ। ਬੜੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਪਿਕਚਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਕਾਗੀ ਚਰਨ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ? ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ उदो। देखिए ₹2 वाली टिकट यानी कि डबल ट्रिपल दाम पर मिलती थी। जो शहर के अपने आप को कहते थे रईस लोग हैं हम लोग, वो यानी कि ब्लैक में खरीद कर, और दारू वगैरह भी चलती थी उस वक्त। जो लोग होते थे वो अपने यानी कि पूरा यानी कि आजकल की तरह ही वो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे पूरी मस्ती करते थे। ਉਹ ਬਾਕਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ करना वो बॉक्स बुक कराते होंगे सी जी। और देखिए वक्त की बात है। देखो गुरिंदर जी ने बताया जब भी आज से 150-200 साल पुराने जहाँ टेंट हाउस का काम था चौड़ा बाजार में इनका घंटाघर के पास ही, और जब भी फिल्म देखने के लिए जाते थे तो इन्होंने जो कुछ बताया है। मैनू एक और याद आ गया जी, क्योंकि हुण गल तुरी है। मेरे बचपन का दोस्त हुंदा सी जी नीरज पोदार। उन्हां दी फैक्ट्री इन्हां कोल एजेंसी और फैक्ट्री हुंदी सी आ जिहड़ा उदों कोका कोला चलदा सी जी, फैंटा और कोका कोला। मैनू अज भी याद है तो नीरज नाल मेरी गल हुई सी ते भी कागी चरण पिक्चर सुपर हिट हुई सीगी ते उन्हें ही उत्थे बॉक्स बुक कराया सी। असी 5-7 स्कूल दे ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਗੀ ਚਰਨ ਪਿਕਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਾਕਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਗਿਆ हैगा, बचपन दी यादा है ताज़िया करती है जी। वो देखिए बचपन की यादें, तभी हम गली गली निकलते हैं, मोहल्ले मोहल्ले निकलते हैं आपको बचपन याद कराने के लिए। पुरानी यादें जो आज इन्होंने बताई है कल को कोई ना बताए, लेकिन जो बताने वाले हैं उनसे पूछकर हम दिखाते रहते हैं। चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते, ये वीडियो आप अगर शेयर करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमारा सिर्फ यही मकसद होता है गली गली घूमना, जो आपको दिखाना कि आप लोगों की याद ताज़ा हो, सोच बदलो तो समाज बदलेगा। धन्यवाद गुरिंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू।